चलो चलो अच्छा ठीक है चलो 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 अच्छा ठीक है चलो 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 स्मैश कर दूंगा मैं सच बताऊं स्मैश कर दूंगा मैं सच बताऊं स्मैश कर दूंगा मैं सच बताऊं स्मैश कर दूंगा मैं सच बताऊं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सचिन से मुलाकात हुई मगर कि ये शख्स कहां पर से आ गया। कल हमने आपको सीमा हैदर के एक और बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था जो 2 साल से सीमा हैदर के साथ पबजी खेल रहा था। अभी आप जिस लड़के को सीमा हैदर के साथ देख रहे हैं, इस लड़के का नाम एजाज है। जी हाँ, एजाज को भी सीमा हैदर ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। प्यार के जाल में फंसने के बाद सीमा हैदर ने भी इस लड़के के साथ कई वादे किए थे, खास तौर से एक वादा जो शादी का है। सीमा हैदर ने इस लड़के के साथ भी शादी का वादा किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, तैयार होकर ये इससे मिलने जाया करती थी इसी की याद में, और इसकी खूबसूरती को लेकर लड़के ने अपने 30 लाख रुपए खर्च कर दिए। जी हाँ, बताया जा रहा है कि लड़के ने 30 लाख रुपए का अपना घर बेच दिया और वो सारे पैसे सीमा हैदर को लगा दिए। तो सीमा हैदर के इन हरकतों से एक बात तो साफ जाहिर होती है कि ये लड़कों को हनी ट्रैप के जाल में फंसाती है और उनसे शादी करने का वादा करती है और उनका घर जायदाद सब बेचने लगवा देती है और पैसे लेके फरार हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर ये सब नाटक करने के बाद अब ये इंडिया के अंदर बैठी हुई है और यहाँ पर आकर इसने एक नया नाटक शुरू कर दिया है। सीमा हैदर ही है, मैं आपको सीमा हैदर कह के पुकारूं? सीमा सचिन कह के बुलाए। सीमा सचिन जी सर। यानी कि आप इस्लाम से हिंदुत्व में आ गई हैं? कब की, बहुत समय पहले की। तो दोस्तों एक बात ये बिल्कुल सही कह रही है, इसकी सहेली ने भी कहा है ये कभी मुसलमान थी ही नहीं। जी हाँ, ये पाकिस्तान की इसकी फोटो है, तस्वीर के अंदर साफ दिख रहा है ये हिंदू महिलाओं की तरह बिंदी लगाई हुई है। जी हाँ, ऐसे ही कई सारी आपको तस्वीरें सोशल मीडिया पर इसकी मिल जाएंगी। सीमा का स्वागत नहीं कर रहे आप? अरे मैं ना कर रहा स्वागत, मेरा बाबा निकल रहा मोटरसाइकिल मेरी वो खड़ी। अब ये घोड़ी मीडिया वालों की जॉइंट में खाली चरपटे मारना बाकी रह गया। जहाँ पर भी जो भी दिख रहे उनको पूछ रहे सीमा हैदर है तो कैसा दिख रहा? डर नहीं लग रहा है? नहीं सर, अब तो डर पाकिस्तान से लग रहा है। फतवे जारी हो जाएंगे? हो जाएंगे आई थिंक। कई लोग पाकिस्तान के जो मौलाना हैं वो कह रहे हैं सीमा जो पाकिस्तान गई है इस्लाम का भी उल्लंघन है और हमारे धर्म का उल्लंघन है, हमारे देश का उल्लंघन है। इस पर आप क्या कहेंगे? किसी का कुछ भी नहीं है, वो उनकी दिमाग की बात है। मैं खुश हूँ यहाँ, अपनी मर्जी से आई हूँ, बच्ची नहीं हूँ। तो ऐसा कोई भी इस्लाम नहीं कहता कि आप इस धर्म में ज़बरदस्ती रहो, हर किसी के मन की बात है। पाकिस्तान सरकार ने अभी तक इस मामले को लेकर कुछ भी खुलासा नहीं किया है, ना कुछ बात की है। मीडिया वाले जाहिर सी बात है पाकिस्तान सरकार का नाम लेके बात कर रहे हैं और हमारी औकाली मुर्दों की मीडिया लोगों के गाड़ियां रुका रुका कर सीमा हैदर के बारे में पूछ रही है। सीमा आ गई है पाकिस्तान से? सीमा आई है पाकिस्तान से, कितना खुश है भैया? बहुत खुश है। हाँ। आप लोग सीमा से खुश हैं? पाकिस्तान से आई है वो? हाँ सही। आप लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? जो उन्होंने सोचा सही। अभी चिच्चा जो कोई भी हो, मगर इनका हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। सुपरमैन की याद दिला दिया बचपने वाले। आज एक मामूली सी औरत प्रवेश कर गई है, कल दुश्मन प्रवेश कर सकता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान से आई है सीमा हैदर। तो फिर पब्लिक कब बोली रे भाई जापान से आए बोल के? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सीमा जी आप पाकिस्तान से आई हैं। अब सीमा हैदर भी सोच रही होंगी आखिर कितने बार तो भी पूछता रहे भाई पाकिस्तान पाकिस्तान बोल के, आके भी जमाना हो गया, मुर्दा यहाँ से निकाल लूंगा इसका। एक घोड़ी मीडिया वाले लाखों रुपए का कैमरा लेके, हजारों का माइक लेके सीमा हैदर से मिलने जा रहे, मगर उसके घर में कम से कम एक स्प्रे भी नहीं लेके जा रहे मक्खियां मारने का, जिसकी वजह से जब ये लोग बात करे तो मक्खियां इन लोगों के मुंह के अंदर घुस जा रही। कर रहे हैं उनको यही कहूँगी कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चिंता मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो मेरे पक्ष में हैं उनको धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे मेरे साथ ही रहें ताकि मुझे यहाँ की नागरिकता। कैसे बनी है लव स्टोरी? ये लव स्टोरी गेम से बनी, पबजी गेम से। पबजी गेम से जी। आपके हाथों पे कुछ निशान है जिसके बारे में ज्यादा लोगों ने बात नहीं की, लेकिन मैं उन पर बात करना चाहूंगा। क्या ये निशान हैदर के दिए हुए हैं? नहीं। अरे वो हेंद्रे कपूर सचिन के दिए हुए निशानों को हैदर के निशाना बोल रहा। हैदर के 4 निशाना जो है ऑलरेडी सबको मालूम ही है। सालों से? 3 साल से। 3 साल से जी सर। और एकदम आपने आने का विचार बनाया? नहीं सर, ये 2 साल बाद ही बनाया, जब मैं अकेला फील करने लगी, बिल्कुल अकेली थी तब। सचिन पे विश्वास हो गया आपको पाकिस्तान में बैठे बैठे? बहुत ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा। इन्हों हस्बैंड को कमाने के वास्ते दुबई भेजे, उन्हें पैसे भेजा घर खरीदो बोल के, घर खरीद लिए। फिर उसके बाद एक और बंदे के साथ आशिकी कर रहे थे, उसके 30 लाख रुपए लूट लिए। और एक और बंदा था उसके साथ 2 साल पबजी खेले, बेचारा इन्हीं रिचार्ज करता था कहते पबजी खेलने के वास्ते। फिर उसके बाद में लोकल में खेल के इनको मजा नहीं आया, इसीलिए इंटरनेशनल खेलेंगे बोल के इंडिया को आगे। अगर मैं सीमा जी बात करूं तो आपको कई लोग इस समय इस देश में भी चैलेंज करेंगे कि सीमा एक एजेंट हैं, सीमा एक पाकिस्तान की भेजी हुई एजेंट है। इस पे क्या कहेंगे आप? सब कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं। तो जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ भी नहीं कह सकती। ज़ाहिर उनकी भी ड्यूटी है, फर्ज है, ऐसे कोई किसी को नए लोग को रहने। अगर मैं बात करूं तो अपने बच्चों को भी आप हिंदुत्व में लाएंगे, हिंदू धर्म में? जिला आ चुके हैं। आ चुके हैं? जी सर। और अगर बात करूँ, आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि कुछ लोग, अभी इस समय हम नोएडा में मौजूद हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उस पर क्या कहेंगे?
उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें यहाँ की नागरिकता दें और थोड़ा सेफ्टी दे दें। बहुत डर सा लगने लगा क्योंकि लोग बहुत धमकियाँ दे रहे हैं हमको। इनके बातों से ऐसा दिख रहा जासूस से भी बहुत खतरनाक है। मौके पे चौका मार दिए समझो। योगी आदित्यनाथ से सिक्योरिटी भी मांग रहे उल्टा इलीगल रह के, और वैसे भी डेवलपमेंट के नाम पे कुछ काम तो कराने, इन्हें सिक्योरिटी दे भी देता। सचिन भाई कैसी रही है स्टोरी, कैसे आप सीमा जी को लेकर आए? जी लेकर तो मैं नहीं आया था, खैर हम दोनों कांटेक्ट में थे। अच्छा खासा 6,000 रुपए कमा लेके जिंदगी गुजार ले रहा था, लाखों लूटने वाली को भगा के लेके आया। अब ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, इसका भी घर जाती से 30 लाख रुपए तो आराम से निकल जाते समझो। जान दे देंगे इसके लिए। तो जैसा ही मीडिया वाले ये लोगों के बाजुक से हड़ियाते किस तरीके से सीमा हैदर समझाती सचिन को देखो। अरे हेंद्र मल्लू जैसा मैं बोली वैसा कर। अभी नहीं बोल रहा, जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। पहले 6,000 कमाता था मगर वो भी चकले लग गए मेरे को मिलने के बाद आपसे। क्या बढ़िया था गुरु। तो दोस्तों अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जी हां, लॉ कमीशन ने फ्राइडे को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आम लोगों और ऑर्गेनाइजेशन से सुझाव लेने की तारीख को बढ़ा दिया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों के सुझाव 28 जुलाई तक लिए जाएंगे। पहले यह तारीख 14 जुलाई तक तय की गई थी। 14 जून को नोटिस जारी करते हुए आम लोगों और ऑर्गेनाइजेशन से सुझाव मांगे थे। फ्राइडे तक कमीशन को 50 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। वहीं आयोग का मानना है कि यह मुद्दा देश के हर सिटीजन से जुड़ा है। ऐसे में कोई फैसला लेने से पहले उनकी राय जानना जरूरी है। आपको बता दूं एक बार फिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुझाव देने की आखिरी तारीख 14 जुलाई तय की गई थी। हमने आपको पहले ही बता दिया था 2024 के इलेक्शन में मोदी सरकार इसी मामले को उछालेगी। जी हां, पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में उठाया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। उसके बाद कई उलामा ने इस पर अपनी बात रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को मध्य प्रदेश के एक जनसभा के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया था। मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक मेंबर के लिए एक कानून हो, दूसरे मेंबर के लिए दूसरा कानून हो तो वो घर नहीं चल पाएगा। मगर मोदी की ये बात बिल्कुल गलत है। मेरे घर में मेरे को बकरी का गोश्त पसंद है और हमारे भाई को बड़े का गोश्त पसंद है, फिर भी हमारा घर तो चल रहा। अगर ऐसे ही एग्जाम्पल देना है तो ऐसे हम 1000 दे सकते हैं मुसलमान। आगे मोदी ने कहा था कि ऐसे में दोहरे व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा, जो अभी तक चल रहा है 75 सालों से। इसके बाद कांग्रेस, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कई ऑपोजिशन पार्टियों ने बीजेपी पर मुख्य मुद्दों को ध्यान भटकाने की साजिश बताया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी जो है ट्यूसडे को मीटिंग बुलाई और अपना पक्ष लॉ कमीशन के सामने रखने की बात कही है। लॉ कमीशन के चेयरमैन ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई नया मुद्दा नहीं है, हमने एक कंसल्टेशन प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। इसके लिए कमीशन ने आम जनता की राय मांगी है। तो दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।